चलिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक है वंशानुक्रम और वातावरण। तो देखते हैं वंशानुक्रम और वातावरण कि इसमें किस प्रकार क्या प्रभाव जीव पर पड़ता है और इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी के पितामह हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवांशिकी की खोज की। आगे के आनुवांशिक जो वंशानुक्रम है वो अंग्रेजी के हेरिडिटी से बना है। वंशानुक्रम अंग्रेजी में इसको हेरिडिटी कहा जाता है, जिसका लैटिन भाषा हेरिडिटास हेरिडिटास से हेरिडिटी बनी है, और यह अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी शब्द वंशानुक्रम है। अगला है कि इसमें बालक के पूर्वजों से जो गुण प्राप्त करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। उन्हें ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। जो हमें बालक जो पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम है। और इन्हें हम पैतृक गुण भी कहा जाता है, यानी कि पूर्वजों से जो गुण मिलते हैं उन्हें ही हम पैतृक गुण कहा जाता है। अब यह है कि ये गुण हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो ये हमें पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु से जो जाइगोट बनता है, जाइगोट ही इनके मिलने से बनता है, और तब से ही ये बच्चों का विकास शुरू हो जाता है। जाइगोट बनने के बाद से विकास शुरू होता है, तो उसमें ही वंशानुक्रम के लक्षण जीन के माध्यम से पाए जाते हैं, और ये संतान में माता पिता से मिलते जुलते गुण वे या फिर पूर्वजों से मिलते जुलते गुण भी होते हैं। ये जो गुण होते हैं माता पिता से मिलते जुलते होते हैं, जो कि पूर्वजों के जिन से होते हैं। उनमें कुछ विभिन्नता भी पाई जाती है, कुछ समानता पाई जाती है, कुछ विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है विभिन्नता में, और उनकी भाषा संस्कृति उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो चीज़ माता पिता व पूर्वजों के समान होती है वह वंशानुक्रम होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ गुण उनसे मिलते हैं, कुछ गुण विभिन्नता भी पाई जाती है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं उन्हीं को ही अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी को किसको कहा जाता है? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे गुण होते हैं, समान गुण होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमें मिलते रहते हैं, गुण पाए जाते हैं, उन्हें ही अनुवांशिकी गुण कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, अब देखते हैं कि वो गुण जो जाते हैं वो कैसे जाते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं। तो वो जाते हैं जीन के माध्यम से एक जीवन से दूसरे माता पिता से ये गुण बच्चों में जाता है, और जीन के माध्यम से। और ये जीन कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है कि अपनी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के जो केंद्रक है उसमें ही ये जीन पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो फिर ये आगे पहुंचता रहता है। अगला है कि इसकी जो व्याख्या है, इसका बीएन झा का मानना है, उनके अनुसार है कि जन्मजात जो योग्यता का पूर्ण योग ही क्या है? वंशानुक्रम है। बीएन झा के अनुसार जन्मजात योग्यता जो है, उनकी योग्यता है, उसका जो पूर्ण योग है वही वंशानुक्रम है। अगला है वातावरण। वातावरण के बारे में देखते हैं कि जन्म के बाद वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि वो अपने आसपास की जिस प्रकार की भाषा होगी वो भाषा सीखेगा, और वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, वहाँ के वहाँ का ठंडा प्रदेश है या गर्म प्रदेश है, ये सब भौगोलिक है। सामाजिक किस प्रकार की वहाँ रीति रिवाज है,
वहाँ की कल्चर किस प्रकार की है, वहाँ की भाषा किस प्रकार की है और वहाँ का खान पान किस प्रकार का है। खान पान किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें हुआ वो धीरे धीरे उससे प्रभावित होता है, सीखता जाता है। वातावरण में व्यक्ति में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। उसके वातावरण के अनुसार ही उसमें क्या होता है, उसका क्या होता है, विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है। अगला है कि अगर वो ठंडे प्रदेश के लोगों के बारे में बताया गया है कि ठंडे प्रदेश के लोगों का क्या होता है, जो मानसिक बुद्धि जो होती है उनकी तेज चलती है। लेकिन क्या होता है, गर्म प्रदेश के लोगों का जो शारीरिक जो होता है वो बलिष्ठ शरीर हो, मजबूत शरीर होते हैं। मजबूत शरीर के लोग होते हैं गर्म प्रदेश के लोग, यानी कि ज़्यादा संख्या में इस प्रकार स्पष्ट होता है। ठंडे प्रदेश के लोगों का मानसिक रूप से तेज चलता है। और अगला है कि ठंडे प्रदेश के लोगों को वार्म अप अधिक करना पड़ता है, यानी कि गरमाना में वार्म अप करना पड़ता है। किसी खेल के लिए तो उनको अधिक समय तक करना पड़ता है और अधिक करना पड़ता है। उसकी तुलना में जो गर्म प्रदेश के लोग होते हैं उनका वातावरण गर्म होने के कारण उनको वार्म अप कम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है, कम वार्म अप में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक उनमें एक समस्या ये होती है कि उसमें वो जल्दी थक जाते हैं। ठंडे प्रदेश के लोगों को ठंडे प्रदेश के लोगों को वार्म अप अधिक करना पड़ता है, लेकिन गर्म प्रदेश के लोगों को वार्म अप कम करना पड़ता है। लेकिन जब प्रदर्शन तो अच्छा करते हैं ये कम वार्म अप में, लेकिन थक जल्दी जाते हैं, ये विशेषता पाई जाती है। तो साथियों, आज अपन ने शारीरिक शिक्षा के अंदर देखा, शारीरिक शिक्षा में ये देखा है कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वंशानुक्रम। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वंशानुक्रम, जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में अपन ने पढ़ा और इसके बारे में विस्तार से अपन ने देखा। तो साथियों, कल और मिलेंगे एक इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।